नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कुर्नी का परिणाम धीरे धीरे साफ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपको भी कई बातों को लेकर सस्पेंस, संशय और अलग अलग तरह के आपके मन में विचार आ रहे होंगे, लेकिन उन सारे विचारों को हम स्पष्ट आज कर देना चाहते हैं। दरअसल कुर्नी चुनाव हुआ था और एग्जिट पोल में हमने दावा किया था कि वीआईपी कहीं नहीं रहेगी। इस दावों में कितनी सच्चाई है आज आप देख रहे हैं, लेकिन इस दावों के पीछे की कहानी क्या थी हमने तब भी बताया था और आज उस पर मुहर लग चुकी है। दरअसल अक्सर आपने पंचनामा में खबरों की चीर पार करते डॉक्टर साहब को देखा होगा। मैं कंपाउंडर के रूप में वहां मौजूद रहता हूं, लेकिन आज कुर्नी उपचुनाव के चीर पार मैं खुद ही कर देता हूं और आपको बता देता हूं कि आखिर तेजस्वी और जदयू के बीच इतनी जो टक्कर है वो क्यों है और क्यों मुकेश सहनी पीछे छूट गए, क्यों भूमिहार आशुतोष की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे पोस्ट किए जा रहे थे जिसकी वजह से लग रहा था कि मुकेश सहनी 2 नंबर पर जाएंगे। वजह क्या है और सारे जो समीकरण थे वो क्यों ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जदयू और भाजपा के बीच इतनी बड़ी और इतनी कड़ी टक्कर क्यों है। दरअसल कुर्मी कुशवाहा वोटरों ने नीतीश को अपना नेता माना और कुर्मी कुशवाहा में जो नाराजगी थी उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद नाराजगी ठीक हुई। यादव वोटर काफी आम हो जाते हैं। यादवों ने तेजस्वी के इमोशनल कार्ड को भी कहीं ना कहीं नकारा है और पूर्ण रूप से वोट नहीं किया है। अगर तेजस्वी के यादव वोट कर देते सही से 100% वोट हो जाता तो जदयू की स्थिति अभी जीत की होती, यानी कांटे का टक्कर नहीं चल रहा होता। खबर जो आ रही है 12वें राउंड की काउंटिंग, 13वें राउंड की काउंटिंग लगभग समाप्त हो चुकी है। जदयू प्रत्याशी 46,000 पर और भाजपा प्रत्याशी 43,000 पर, लगभग 1,200 वोटों का अंतर है। लेकिन मुकेश सहनी क्यों पिछड़ गए, क्या कारण था? नीलाभ कुमार को 3500 वोट और गुलाम मुर्तजा एआईएमआईएम को 2100 वोट। समझ रहे हैं कितना अंतर है। और नोटा के बारे में चर्चा कर ले तो 2400 वोट नोटा ला देती है और नीलाभ कुमार 3500 वोट पर अटक जाते हैं। संजय कुमार एक है, 2000 वोट लाते हैं। शेखर सहनी, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था कि शेखर सहनी सभी उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ सकते हैं, 2500 वोट लेकर सामने आए हैं। अब समझ लीजिए कि भूमिहार आशुतोष ने सहनी का बेड़ा गर्क क्यों किया और क्यों सहनी की नाव डुबा दी। दरअसल विधानसभा में जो गांव है भूमिहार बहुल गांव, उस गांव पर हमने पिछली खबर में चर्चा की थी। मनियारी, हमने आपको बताया था कि 50% तो वोटिंग हो ही रहे हैं, जिस 50 में 50%, जिस 50 को अगर 100 माने तो 50 भाजपा ले जा रही है और ललन सिंह की प्रभाव की वजह से भूमिहार वोटरों ने 30% जदयू को वोट दे दिया है। ललन सिंह का कैंपेनिंग बहुत काम आया है। भूमिहार वोटर को घर घर घूमना, भूमिहार वोटरों से मुलाकात करना। खबर तो यहां तक आ रही है कि ललन सिंह होटल में कई नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। भूमिहार के छोटे छोटे गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर जो नेता होते हैं उनसे काफी प्रभावशाली रहा। अब आते हैं मनियारी पंचायत में या मनियारी गांव कह ले, जो भी कह ले, तो वहां पे क्यों आशुतोष की वजह से वोट कट गया। दरअसल आशुतोष कुमार के प्रत्याशी जितेश कुमार आरजेजेपी से, यानी राष्ट्रीय जनजन पार्टी, उनकी जो पार्टी है, उससे लड़कर 500 वोट ला पाए थे और 500 वोट लाने वाला पार्टी मुकेश सहनी को जीत का दावा करा देता है और गोल मटोल बातें करता है। दावेदारी, फोकसबाजी, फेसबुकबाजी ये चलती है, लेकिन मुकेश सहनी को भी वास्तविक जमीनी अंदाजा नहीं था। अगर आपको अंदाजा नहीं है तो खबरधार में हमने 2 दिन पहले एक खबर किया है, उसमें आप सुन लीजिए। जितना हमने कहा था भूमिहारों का वोट उतना ही वीआईपी को डिलीवर हुआ है। आगे बढ़ते हैं खरौना की तरफ, जिसमें 80% के आसपास जो वोट है वो ट्रांसफर हुआ है भारतीय जनता पार्टी में और 10% जदयू में, 10% नीलाभ कुमार में। और नीलाभ कुमार का यह अपना वोट है। आशुतोष कुमार के जाने के बाद 10% वोट उनका कटा है। नीलाभ कुमार को भूमिहारों का 20% वोट मिल रहा था, वहां खरौना में 10% वोट कट गया है। छाजन, कमतौल, ये कमतौल जो है नीलाभ कुमार का गृह एरिया है। बिलौर, सुमेरा, लदौरा, इन सभी गांवों में भूमिहार आशुतोष की जाने की वजह से सहनी का वोट कटा है। चंद्राहटी जो एक बड़ा गांव है, चंद्राहटी में भूमिहारों की संख्या है। चंद्राहटी के भूमिहार आईएएस, आईपीएस, डीएम, कलेक्टर, एसडीएम सब कुछ हैं। यानी भूमिहार का वो जो बड़ा गांव और काफी समृद्ध गांव है। चंद्राहटी में बड़े से बड़े अधिकारी हैं, चंद्राहटी में कई बड़े जज हैं। उस गांव के युवाओं ने भी नीलाभ कुमार को वोट किया है, लेकिन
बुजुर्गों ने आशुतोष के जाने की वजह से नीलाभ कुमार का बाइकआउट कर दिया है। 5% वोट मिला है, वहां सारे वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए हैं। ललन सिंह के प्रभाव की वजह से 20-25% वोट कुशवाहा वोट के साथ साथ भूमिहार वोट भी जदयू में ट्रांसफर हुआ है। और यही वो वजह है कि जनता दल यूनाइटेड 12 राउंड के बाद आगे चल रही है। अभी जो वोटों की गिनती हो रही है वो 12वें राउंड के आसपास भूमिहार बहुल क्षेत्र में हो रहे हैं और यहां मुकेश सहनी पीछे हैं, अभी मात्र 3000 वोट है, तो समझ सकते हैं। हालांकि सहनी वोट बैंक वाला जो इलाका है वहां जाएंगे तो मुकेश सहनी का वोट का प्रतिशत बढ़ेगा। हमने कहा था कि मुकेश सहनी का वोट 10 से 15 हजार आ सकता है और अभी तक के परिणामों के अनुसार ऐसा ही दिख रहा है। क्या कारण है, आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से आशुतोष की वजह से भूमिहार का वोट कट गया? दरअसल आशुतोष कुमार सोशल मीडिया पर फेसबुक बाजी, सोशल मीडिया पर प्रचार तंत्र, और जिसकी वजह से उन शेड्यूल कास्ट या ये कह सकते हैं कि उन गरीब तबकों में ये संदेश जाता है कि ये भूमिहार का नेता है, ये आएगा तो गरीबों को परेशान करेगा। जैसा कि परसेप्शन लालू प्रसाद यादव बना कर गए थे, वो परसेप्शन आज भी उस समाज के उस तबके के अंदर उसके मन में बैठा हुआ है कि भूमिहार का नेता है तो इसको वोट नहीं करना है। मुकेश सहनी के साथ जाने के बाद भी नीलाभ कुमार का वोट प्रतिशत बढ़ता, घटा क्यों? 2 भूमिहार संगठन मैदान में उतरे थे, आशुतोष कुमार और भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक एकता फ्रंट, जिसमें कई सम्मानित विधायक, कई सम्मानित मंत्री भी हैं, पूर्व मंत्री भी इसमें शामिल है। आखिर उनके जाने का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? दरअसल मामला यही आता है, आशुतोष कुमार जिस भी पंचायत में जाते थे उन नेताओं को गाली देते थे, उन नेताओं को भला बुरा कहते थे। सुरेश शर्मा को फेसबुक पर गाली देना, गिरिराज सिंह को गाली देना, साथ ही भूमिहार के बड़े नेता सीपी ठाकुर सहित जो मुजफ्फरपुर के काटी से पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, अजीत जी, इंजीनियर अजीत, उनके बारे में, सुधीर शर्मा के बारे में गाली देना, कई नेताओं के बारे में अनर्गल बयानबाजी ने भूमिहार बुजुर्गों के दिलों और दिमाग पर चोट किया और जिसकी वजह से भूमिहार समाज जो राजनीतिक रूप से इतना आगे है उसने तय किया कि 2 भूमिहार संगठन वीआईपी का समर्थन कर रहे हैं और दोनों लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, तो ऐसे में वो वोट कैसे कर सकते हैं? वो भाजपा की तरफ शिफ्ट हुए, ललन सिंह की तरफ शिफ्ट हुए और ललन सिंह ने मौके पर चौका मार दिया। ललन सिंह ने भूमिहार के कई नेताओं को अपने पाले में किया है, यहां तक कि अंदर ही अंदर खबर निकलकर सामने आ रही है कि आशुतोष जैसे हजारों नेताओं को ललन सिंह ने टच किया है और चुनाव के दिन वोट को डाइवर्ट कराने को लेकर बातचीत की है। कई नेता स्थानीय तौर पर जो जदयू का विरोध कर रहे थे, ललन सिंह उनसे अकेले में मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाए कि भूमिहारों के हक और सम्मान की बात हम करेंगे, हम आपके हक और सम्मान को दिलाएंगे। काफी महत्वपूर्ण है सवर्ण वोटर और इन्हीं सवर्ण वोटर के बदौलत मुकेश सहनी दम भर रहे थे। अब आते हैं सहनी को, सहनी का वोट क्यों नहीं मिला? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर सहनी को सहनी का वोट क्यों नहीं मिला? तो सहनी को सहनी का वोट नहीं मिला, इसके पीछे का कारण है। दरअसल भूमिहार नेताओं की गोलबंदी, भूमिहारों का प्रचार तंत्र, आशुतोष कुमार के पुराने बयान को, पुराने वीडियो क्लिप्स को लगातार सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप पर सर्कुलेट किया गया भाजपा और जदयू के द्वारा, और यही वो वजह है कि सहनी समाज में भी नाराजगी हुई। सहनी समाज उस क्षेत्र में काफी प्रबुद्ध है, सहनी समाज उस क्षेत्र में धन बल से मजबूत है, सहनी समाज उस क्षेत्र में भूमिहार, यादव, कुर्मी, कोयरी से टक्कर लेता है और सहनी समाज को इस बात का अंदाजा लगा कि भूमिहार संगठन अगर इसका समर्थन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें उनका घाटा है और ऐसे में सहनी का वोट कटा है। शेखर सहनी की बात कर ले तो 13वें राउंड की काउंटिंग खत्म हुई है, 2500 वोट शेखर सहनी लाए हैं और 4000 वोट नीलाभ कुमार लाए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक और सहनी है उपेंद्र सहनी खड़े हैं, 1000 वोट लाए हैं, यानी सहनी का वोट भी डाइवर्ट हुआ है 3 जगहों पर, भाजपा के पास, शेखर सहनी के पास और तीसरा उपेंद्र सहनी के पास। ये तीनों वोट डाइवर्ट हुए हैं और इन सहनी नेताओं ने गांव-गांव जाकर प्रचार किया कि भूमिहार नेताओं से वो प्रचार करवा रहे हैं, टिकट दिया, वो हम मानते हैं कि सभी समाज को लेकर चलना चाहिए, लेकिन उस नेता से प्रचार करवा रहे हैं जो बिहार में कई बार विवादित बयान दे चुका है।
जिसके प्रत्याशी खुद वहां से खड़े थे। बुमियाड़ों में यह संदेश गया कि नीलाभ कुमार के खिलाफ आशुतोष कुमार की पार्टी वहां चुनाव लड़ चुकी है और आज साथ है, यानी बिहार में राजनेताओं की जो छवि है वो छवि इन पर भी लागू होती है और यही वो वजह है कि भारी नुकसान हो गया है नीलाभ कुमार को और कहीं ना कहीं वीआईपी को इस पर सोचना और मंथन करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।